खौफ आता है पानी का, ये एक फितरती खौफ है। हाँ। और खौफ करना भी चाहिए, क्योंकि ये पानी है, इसके साथ बंदा टकराव नहीं कर सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा खिदमत जो है वो हमारे अंदर है। उस जज्बे की वजह से हम जो है ना ये पानी के साथ भी लड़ रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो लोगों को मदद वहाँ पहुँचाने के बाद हम वापस रवाना हो रहे हैं तलवार पोस्ट की तरफ। ये तमाम मराहल जो हैं इससे गुजरने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो इसके मल्लाह और आज के दौर के ऑपरेटर कहें इस कश्ती के, तो वो उत्बा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। ये बड़ा अहम ये पायलट है पानी का, इससे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको इस दौरान कौन कौन से मसाइल पेश आते हैं। उत्बा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। उत्बा, बताइएगा, ये आप बहुत बड़ा जिसे कहते हैं जान जोखों पे और जान हथेली पे रख के ये काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो आपको क्या क्या मुश्किलात दरपेश आती है जब से ये दरिया ने यहाँ बहाव शुरू किया है अपनी जालिम लहरों के साथ? तो यहाँ पे क्या मसाइल आपको दरपेश आए हैं, वो जरा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जी, मेन दरिया है, अभी दरिया का फ्लो है। इसके अंदर जब पानी एक साइड से ज्यादा आ रहा होता है, क्योंकि हम जो है ना मेन दरिया में नहीं चलते, कहीं जो है ना वो गांव के अंदर जाना होता है तो दरिया का इलाका नहीं होता। वहाँ पे अप्रोच करते वक्त रास्ते में फसलें होती हैं, जिस तरह मुंजी की फसल है आजकल, तो वो बार बार जो है ना वो पंखे को लग जाती है। फिर मतलब ये इंजन उठाना, फिर उसको निकालना, फिर आगे जाना, या बंदा उतर के फिर उसको धक्का लगाना, तो ये मसाइल जो है ना वो पेश आते रहते हैं साथ साथ। तो इसके साथ साथ यहाँ पे जब आप जैसे बताया कि आप आबादी के अंदर ये हम जो सफर कर रहे हैं, सारा फ्लॉट कर रहे हैं जी सर, तो यहाँ पे फसलें भी हैं, उसके अलावा यहाँ पे दरख्त जो हैं वो भी गिरे होंगे जी। इसी तरह कुछ ऐसे चीजें पड़ी होती हैं इस आबादी के अंदर, तो वो भी परेशानी का बायस बनती हैं, मसाइल का बायस बनती हैं। दरिया के अंदर अमूमन ये सिचुएशन होती है कि पता नहीं चलता होता पानी के ऊपर नीचे क्या है। दरिया अमूमन एक जगह से रेत उठा के दूसरी जगह पर मतलब टीला बना देता है। फिर वो दूर से हमें तो नजर आ जाता है, पानी के अंदर हम देख लेते हैं पानी की क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से हमें दूर से पता चल जाता है कि यहाँ पे पानी कितना है। बाकी जो अमूमन नीचे चीज होती है, जिस तरह मतलब के गाँव के करीब जाते हैं, वहाँ पे भैंसों को बांधने के लिए किले वगैरह होते हैं, नीचे हल वगैरह पड़े होते हैं, या नीचे कोई इस तरह की चीज होती है, वो हमें जो है ना मतलब के पता करना पड़ता है, किसी से पूछना पड़ता है कि भाई इधर कोई चीज है नीचे, तो फिर हमें पता चलता है। अगर ना पूछे तो नीचे प्रोपेलर एक पंखा होता है, उसको लग जाता है, पंखा टूट जाता है, डैमेज हो जाती है, वहाँ फंस सकते हैं। जी जी। अच्छा उत्बा, एक और सवाल कि पानी यहाँ पर भी जब हम कर रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने देखा हूँ कि घर जो है वो तकरीबन डूब चुके हैं, छतों तक पानी जो है वो ऊपर से भी गुजर रहा है, तो कहाँ पे आसानी होती है कश्ती को ज्यादा और कहाँ मुश्किल होती है? अगर दरिया का पानी गहरा हो तो ज्यादा आसान होता है या मुश्किल होता है? दरिया का पानी अगर गहरा हो, जितनी गहराई हो, प्रोपेलर इंजन तो ये तो बिल्कुल इजी चलता है, तो इसको कोई परेशानी नहीं होती इंजन को कश्ती चलाने में। तो जो गांव के करीब जाते हैं वहाँ पे हमें परेशानी करने मतलब कि उठानी पड़ती है थोड़ी बहुत, क्योंकि वो वहाँ पे फसलें होती हैं उनकी, जो है ना वो आप पंजाबी में उसको वट बोलते हैं, वटें होती हैं, तो उनके ऊपर प्रोपेलर लगता है, बन्ना भी कहते हैं। तो साथ जो है नाले होते हैं, नालों के ऊपर लगता है, पक्के नाले होते हैं, सड़कें होती हैं, पुल बने होते हैं, तो हमें वो मतलब के फेस करना। कब से ये फराइज सर अंजाम दे रहे हैं? ये मुझे 15वां दिन है आज इधर, 15 दिन से मुसलसल जो है वो दिन रात कश्ती। अभी भी जो है ना वो खाना दे के आ रहे हैं हम, मतलब कि शाम का खाना, दोपहर का खाना, सुबह का नाश्ता, ये हम जो है ना लोगों को जो घरों के अंदर मौजूद है उनको हम जो है वो घरों तक पहुंचा रहे हैं। आप 15 दिन से यहाँ मौजूद हैं, आपने क्या देखा? लोगों को ज्यादा किस चीज का मसला है? खाने का मसला है, कपड़ों का मसला है, उनको पानी का मसला है, या उनके मवेशियों का ज्यादा मसला है आपके नजदीक? लोगों को जो है ना खाने का इतना मसला नहीं होता जितना पानी का मसला है। ठीक, पानी का मसला, और जानवरों को जो है ना वो सैलेज का मसला है, क्योंकि जानवरों का जितना चारा था वो चारा खत्म हो चुका है। तो अभी जितना देखिए ये पानी जितना भी है, यहाँ पे फसलें थी, ठीक है, तो फसलों के ऊपर अब जो है ना वो पानी चल रहा है, तो फसलें जो है ना नीचे दब गई हैं। अभी लोगों को जिनके पास 20, 25, 30 जानवर हैं, वो बेचारा क्या करे अब। अच्छा तो एक सवाल आपसे, जिस तरह आप इतने लोगों को बिठा के ले रहे हैं, क्या मवेशियों को इस तरह नहीं एक एक दो करके इनको मुंतकिल किया जा सके खुशी की तरफ? मवेशियों को मुंतकिल कर दिया गया है। तकरीबन हमारे पास इधर जो करीब लोग हैं उनके पास बड़े बड़े बेड़े हैं, जिनके ऊपर 70 से 80 भैंस जो है ना वो आसानी के साथ वो लोड करके, और उन्होंने मतलब के भेज भी दिए। वो क्या गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए या लोगों के आपने? गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। वो बकायदा उसका बेड़े इधर के थे, लोकल लोगों के, तो तेल जितना फ्यूल जल रहा है वो गवर्नमेंट दे रही है। यानी लोगों ने वो खुद से तैयार किया, जैसे मैं अभी देख रहा था कि ट्विटर के ऊपर उन्होंने मुंतकिल किया, खुद तैयार की हुई है।
लेकिन लोग जो है ना मतलब किस तरह ही अपना इलाकों तक पहुंचते हैं उसी के जरिए अपना चारा वगैरह। अभी ये देखें ये बोट छोटी है, इसके ऊपर हम सैलेज की 10 या 15 गट्ठे जो है ना वो लोड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। उसके ऊपर हम 100-150 के करीब जो है ना गाड़ लोड करके इलाकों तक आपने पहुंचाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक आखिरी सवाल, उत्बा क्या खौफ आता है? यहाँ पे हम भी मौजूद है, हमें तो खौफ आता है, ये बात और है कोई माने या ना माने, ये इतना बड़ा काम, ये तो जंग लड़ने वाली बात है, तो क्या खौफ से भी कभी दो चार ऐसा कोई मुश्किल मरहला जब आया हो? खौफ आता है पानी का, ये एक फितरती खौफ है। हाँ। और खौफ करना भी चाहिए क्योंकि ये पानी है, इसके साथ बंदा टकराव नहीं कर सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा खिदमत जो है वो हमारे अंदर है, उस जज्बे की वजह से हम जो है ना ये पानी के साथ भी लड़ रहे हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हम रात को दिन को, अभी कल रात की बात बताऊं, 8 बजे हमें कॉल आई इधर से कि उधर बेड़ा फंसा हुआ, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, ठीक, वो अपना क्या नाम, धुपसड़ी, वहाँ पे ना एक बेड़ा फंसा हुआ है, वहाँ पे बंदे हैं, उनको निकाल के लेके आना है। हम रात तकरीबन 7:30 बजे से निकले, तो 8:30 बजे 1 घंटे का सफर करके उनके पास पहुंचे। उनको फिर हमने रिसीव किया, तो बोट में बिठाया और वापस लेके आए। फिर दूसरी बोट को हमने कॉल की कि हमारी बोट के अंदर मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं है, फिर दूसरी बोट भेजी। उन्होंने जो है जितने बंदे भी थे उनको साथ जो है ना अपना उधर से पिक किया और वापस लेके आए। आपने उत्बा की बात सुनी, उत्बा किस बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं, ये इनको खराज तहसीन पेश ना करना बहुत बड़ी ज्यादती होगी। इस जैसे नौजवान ही मुल्क और कौम का फख्र हैं और इनको लिए दुआ करना ये हमारा फर्ज है। यहाँ पर उत्बा ने, मैंने कल भी इनके साथ सफर किया, आज भी हम इनके साथ रहे हैं, 2-4 घंटे इनके साथ गुजारे हैं। तो इस जैसे लोग जो हैं वो कौम के जिसे माथे का झूमर कहते हैं वो है। तो नाज़रीन, आपने तमाम सूरत-ए-हाल जानी, यहाँ पे लोगों को खाना तकसीम करने से लेकर यहाँ पर हमने गाइडर से बात करवाई, यहाँ पर जो है वो लोगों जो यहाँ पे ऑपरेटर है उनसे बात करवाई, ये तमाम मराहल आपने अपनी आंखों से देखे। आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाके आपने ख्यालात का इज़हार जरूर करना है। कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात तो होती रहेगी।